हेलो दोस्तों, बिहार एसएससी के लिए जीके जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन लेकर आता हूँ और आज का सेशन जो है 22 से शुरू होता है। तो चलिए क्वेश्चन में बने रहे। बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न जो है बिहार एसएससी में पूछा जाता है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? दोस्तों आंसर बताइएगा। इनका सही उत्तर होगा 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस क्षेत्र में? याद रखिएगा, शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार जो है दोस्तों याद रखिएगा स्वीडन द्वारा दिया जाता है। स्वीडन द्वारा दिया जाता है। रविन्द्रनाथ वो भारत के प्रथम व्यक्ति थे। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के प्रथम व्यक्ति थे नोबेल पुरस्कार पाने वाले। 23 नंबर है, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया? प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पहली बार पारित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर है, डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आंसर दोस्तों बढ़िएगा। इसका सही उत्तर होगा 1998 में। 1998 में डॉक्टर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार जो है दोस्तों यह कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्र में दिया जाता है। 25 नंबर प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के जनक भी माना जाता है। 26 नंबर प्रश्न है, बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? किसके समय हुआ था? तो आंसर बोलिए दोस्तों, कौन होगा? इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द किया था। बंगाल विभाजन में कौन सा आंदोलन हुआ था? याद रखिएगा 1907 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन से संबंधित है। 27 नंबर है, बंगाल विभाजन रद्द किसके शासनकाल में हुआ था? बंगाल विभाजन रद्द किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। तो किसके द्वारा लगाया गया था? अभी बताएं दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में लगाया गया था। रद्द किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है, विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। शांति निकेतन की स्थापना भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल में किया था। इन सभी बातों को भी याद रखिएगा। 29 नंबर प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार के तहत अधिकतम कितने व्यक्ति को संयुक्त विजेता घोषित किया जा सकता है? मतलब कि नोबेल पुरस्कार पाने के लिए सबसे अधिक एक बार में अधिकतम कितने व्यक्ति को घोषित किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा
अधिकतम 3 लोगों को घोषित किया जाता है। 30 नंबर है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 31 नंबर है, भारत में होम रूलिंग की स्थापना 1917 में किसके शासनकाल में हुआ था? भारत में होम रूलिंग की स्थापना 1917 में किसके शासनकाल में किया गया था? इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में किया गया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में भारत में होम रूलिंग की स्थापना 1917 में किया गया। 32 नंबर है, भारत में सहायक संधि के जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में सहायक संधि के जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा डुप्ले को। डुप्ले को भारत में सहायक संधि का जन्मदाता के रूप में माना जाता है। 33 नंबर है, भा, भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार जब हुआ था उसमें भारत के गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली था। 34 नंबर है, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार प्रथम विजेता महिला कौन थी? 34 नंबर का आंसर बोलिए। इसका सही उत्तर होगा मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी थी प्रथम पुरुष। सॉरी, या मैडम क्यूरी जो है विश्व में है, ठीक है, याद रखिएगा, विश्व में प्रथम महिला है। 35 नंबर प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू की गई? लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू की गई थी? इसका सही उत्तर होगा 1835 में। 1835 में लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति को लागू किया गया था। 36 नंबर है, विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? भारत का कौन सा व्यक्ति था जिसे विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर सीवी रमन। सीवी रमन को विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। 37 नंबर है, ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुई थी? ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुआ था? इसका सही उत्तर होगा विलियम बेंटिंक के शासनकाल में। विलियम बेंटिंक के शासनकाल में ठगी प्रथा का अंत हुआ था। 38 नंबर है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके शासनकाल में लागू हुआ था? तो किस वर्ष लागू हुआ था? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वर्ष लागू हुआ था? इसका सही उत्तर होगा 1835 में। 1835 में भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है लागू हुआ था। 39 नंबर है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 39 नंबर का आंसर बोलिए। नोबेल पुरस्कार शुरुआत जो है 1901 में हुआ था। 1901 में इसकी शुरुआत हुआ था। 40 नंबर है, भारतीय शिक्षा में 10+2+3 को सुझाव किस आयोग ने पहली बार दिया? इसका सही उत्तर होगा कोठारी आयोग ने। कोठारी आयोग ने
भारतीय शिक्षा में 10+2+3 का सुझाव पहली बार दिया था? इकतालीस नंबर है, नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कब दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष दिया जाता है। 42 नंबर है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसमें गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। जलियांवाला बाग कब हुआ था? याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है पंजाब के अमृतसर में एक जगह है। जनरल डायर के आदेश पर गोली चलाई गई थी। उसमें लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो था भारत का गवर्नर जनरल था। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में 20 क्वेश्चन करा दिया हूँ जो कि बिहार एसएससी की दृष्टि से बिल्कुल सही है। ऐसा ही प्रश्न जो है बिहार एसएससी में पूछा जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।